हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पर बिताए 3 दिन और इसका प्रश्नोत्तर भी करेंगे। पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत कहानी में एक गडेरिए का लड़का गाय बैलों को लेकर रोजाना जंगल में चराने ले जाता है। एक दिन उसकी एक गाय झुंड से अलग हो जाती है। वह मालिक के डर से उस गाय को खोजने शाम को ही जंगल में चला जाता है और रात काटने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है। इस प्रकार वह पेड़ पर ही 3 दिन बिताता है। यह कहानी हमें विपत्ति में साहस, धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेने की शिक्षा देती है। शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के पास गांवों में भी आ जाता है और आदमी वह पालतू जानवरों को उठाकर ले जाता है और मार देता है। कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। एक बार एक गडेरिए का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह मछलियों को पकड़ने में लग गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ भाग की, मगर उस गाय का पता न चला। बेचारा बहुत घबराया। मालिक मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। इस वक्त ढूंढने का मौका न था, क्योंकि जानवर इधर उधर चले जाते। वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल में भाएं भाएं कर रहा था। जंगल भाएं भाएं कर रहा था। गीदड़ का हौवाना सुनाई दे रहा था, पर वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ देर तक वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात। मगर जाए कहाँ। जब उसे कुछ न सूझी तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय लिए घर न लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बचा। सोचने लगा कि पेड़ कौन हिला रहा है। उसने आँख मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उससे चिपक गया। अब उसकी नींद भाग गई। कई घंटे बीत गए। वह शेर वहाँ से जरा भी ना हिला। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नज़दीक आ जाता कि लड़का ज़ोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों त्यों कटी। सवेरा का नाम तक न लिया। सारा दिन वह उसी पेड़ पर बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि कहीं वहाँ से जा भी न हटता था। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि अगर शेर प्यासा है
तो उसे कुछ आस बंधी कि ज्यों ही वह पानी पीने जाएगा मैं यहाँ से खिसक लूँगा। आखिर शेर उधर चला गया। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के की मशा समझ ली थी। वह आते ही इतनी ज़ोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। अब उसे मालूम होता था जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हों। ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों ज्यों रात होती जाती थी शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज़ सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। वह रात भी उसे ताकने में ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के उसकी आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता था कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान क्या तुम मुझे गरीब पर दया न करोगे। शेर को भी थकावट महसूस हो रही थी। बैठे बैठे उसका भी जी उब गया था। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नज़र आ जाए, मगर कोई नज़र न आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहाँ उसका रोना कौन सुनता। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वह पेड़ की फुनगे पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। वह कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई धोती को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर धोती कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की ज़मीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वो लोग मुझे देख भी ले तो उनको यह मालूम होगा कि उसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। उनको मालूम होगा अगर मैं उन्हें सचेत न करूं तो वह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वो लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसको ताकने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वो लोग संभल गए। झटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर थी कि नीचे क्या हो रहा है। वो तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था। उसे मुंह मांगी मुराद मिली। भूख में सब्र कहाँ। वह इतनी जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। वो लोग तो पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोली चलाई। ठाएं 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 आवाज़ हुई। चिड़ियाँ पैरों से उड़ उड़ कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिर पड़ा। वह एक बार फिर उछला लेकिन गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। लड़की की खुशी का क्या पूछना। भूख प्यास का नाम तक न था। झटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था। लड़के ने कहा, हाँ। उतरता कैसे। शेर जो नीचे बैठा था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मारकर खा लिया होगा।
हम चारों आदमी तुझे 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़का, मैं डर गया था, गाय जो खोई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। यह थी कहानी पेड़ पर बिताए 3 दिन। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। यहाँ जंगलों भरेंगे। लड़का पेड़ से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर अब पानी पीकर लौट आया। यहाँ लड़का भरेंगे। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। छाती लिखेंगे। शेर अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। यहाँ शिकार लिखेंगे। आगे है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। लड़के का पिता था मछुआरा, गड़ेरिया, कुम्हार। तो लड़के का पिता था गड़ेरिया। लड़का पेड़ पर चढ़ गया रात काटने के लिए, आराम करने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जंगली जानवरों से बचने के लिए। शेर झरने की ओर ताक रहा था क्योंकि वह प्यासा था। उसे वहाँ कोई शिकार नजर आ रहा था। झरने के पास अन्य शेर खड़ा था। तो यहाँ हम लिखेंगे वह प्यासा था। लड़के के सोते समय पेड़ हिलने लगा, तेज हवा से, डाल टूटने से, शेर के हिलाने से। तो लड़के के सोते समय पेड़ हिलने लगा शेर के हिलाने से। इस पाठ का पहला प्रश्न है, शेर का नाम सुनते ही क्या होता है।